गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आपको फिनॉल का एक बेस्ट नेम रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है रीमर टाइमन रिएक्शन। ये रीमर टाइमन रिएक्शन जो है वो बेसिकली फिनॉल का प्रॉपर्टीज़ है और इससे आपको ऑर्थो और पैरासिलिसल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बीन है। तो कार्बीन के थ्रू फिनॉल से सिलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन रीमर टाइमन रिएक्शन के थ्रू होता है। तो चलो शुरू करते हैं रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन, ये बेसिकली फिनॉल का प्रॉपर्टीज है। तो फिनॉल से सिलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये OH और ऑर्थो पोजीशन पर अल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा जो लगता है वो पैरा पोजीशन पर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सिलिसल्डिहाइड, सिलिसल्डिहाइड, और इसे हम लोग पढ़ते हैं पैरासिलिसल्डिहाइड। ओके, और ये जो कन्वर्जन जो होता है वो कार्बीन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है और कार्बीन बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म और KOH का यूज करते हैं और लास्ट में हमारा एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। बेसिकली ये दोनों में अनइक्वल अमाउंट में बनते हैं और ये मेजर बनता है और ये हमारा माइनर बनता है। मेजर बनने के पीछे रीजन ये है कि ये जो है वो हमारा इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंट्रामोलेकुलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो दो ऑर्थो पोजीशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसीलिए ये बनता है। तो टू ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन ये इसलिए बोला जा रहा है कि ये मेजर अमाउंट में मिलता है। तो इसके पीछे रीजन हम यही कर सकते हैं कि दो फ्रीक्वेंसी है, दो पोजीशन है और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये हमारा मेजर और ये हमारा क्या होगा, माइनर, और इनसे हम लोग का एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम क्या है, कार्बीन। ओके, पहले इसको आप नोट करो फिर इसकी मैकेनिज्म को सीखते हैं। ओके, नोट करो। तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी बेसिक नेचर से। तो ये KOH या NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई भी स्ट्रॉन्ग अल्कली का यूज होगा। KOH हम लोग जानते हैं कि ये डिसोसिएट होकर OH माइनस ऐसे करेगा। यही मेन हाइड्रोक्साइड आयन है जो सॉल्यूशन को बेसिक करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक करेगा। ठीक, अब देख लो कि ये बेसिक करेगा और हम लोग जानते हैं कि इसमें CHCl3 यूज करते हैं, या इसको ऐसे लिख दें H, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक, और ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा जो हम लोग कार्बन यूनिट में पढ़ चुके हैं। वाटर को निकाल कर ये क्या बना देगा, ये कार्बन आयन बनाएगा। ठीक, और ये हमारा Cl रिलीज हो जाएगा और ये डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होगा। ये ऐसा, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। ये एक बड़े रिएक्शन का पार्ट है। ये हमेशा याद रखना है कि दीज आर नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। कार्बीन इज ऑलवेज ए इंटरमीडिएट ऑफ ए बिग रिएक्शन। ये किसी बड़े रिएक्शन का इंटरमीडिएट हो सकते हैं, ये कभी भी फाइनल प्रोडक्ट हमारा नहीं होंगे। तो ये एक कार्बीन इंटरमीडिएट है। और साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि फिनॉल के बारे में इसकी pKa की वैल्यू जो होती है वो 9.8 होता है और अल्काइल अल्कोहल का pKa का वैल्यू 16 to 18 के रेंज का होता है। उसके रिस्पेक्ट में ये मोर एसिडिक है। तो देख लो फिनॉल है, अब मीडियम बेसिक है। तो बेसिक मीडियम में ये कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं रहेगा, यानी यूँ कहें कि OH के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये क्या बनेंगे, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन
हम लोग एसिडिटी ऑफ फिनॉल में ये चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो मोर स्टेबल देन फिनॉल, ये हमारा रिजोनेंस शो करेगा। ठीक, रिजोनेंस शो करेगा तो इसके दो पोजीशन ऑर्थो जो है उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी अगर हम इसको ऐसे दिखाएं तो यह नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन ऐसे दिखेगा, ये ऑर्थो का है। फिर से अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये पैरा पोजीशन पर हमारा नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा, इनके साथ ये बॉन्डिंग होगा। फिर ये आगे बढ़ेंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। ऐसे इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर ये चीज़ को दिखा रहे हैं ये कुछ ऐसा आएगा। ओके, ये ऐसे। ठीक, एक और स्ट्रक्चर बनेगा। सिर्फ हमको ये चीज़ को देखना है कि इसके ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर हमारा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्वायर्ड है, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन है। और इलेक्ट्रोफाइल जो ये है कार्बिन, ठीक, ये इस पर ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर हिट करेगा, तो ये कार्बिन हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, अब हम लोग इसकी दोनों के बीच की रिएक्शन बताएंगे। तो पहले इसको नोट करो, फिर इसको बताता हूँ। प्लीज नोट इट। हम फिनॉल के ऑर्थो कंट्रीब्यूटर से शुरू करते हैं। आप पैरा कंट्रीब्यूटर के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसे बनाओ। ये ऐसे है, ऑर्थो कंट्रीब्यूटर से यहाँ पर याद रखना है ये हाइड्रोजन है, अभी भी ये एरोमेटिक है। और यहाँ से हम लोग कार्बिन का रिएक्शन शुरू करेंगे। कार्बिन एक तो खाली रहता है, एक कंप्लीट फुलफिल रहता है, एक बॉक्स। ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग ऑक्टेट नहीं है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एज ए न्यूक्लियोफाइल बन के इसको हिट करेगा। और इस तरह से ये कार्बन बेंजीन का और कार्बिन के कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कुछ ही इस तरह से ये दिखेगा। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये सब एक ही जैसा है। और यहाँ पर कार्बन, ये 2 क्लोरीन ऐसे अटैच हो गए। ये हमारा हाइड्रोजन तो रहेगा ही, ठीक है। और ये इस तरह से, और ये लोन पेयर ये माइनस के फॉर्म में यहाँ पर लोकेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है कि ये हमारा एरोमेटिक है, ओके। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, तो ये हमारा नन एरोमेटिक है, क्योंकि कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। ये हमारा नन एरोमेटिक हो गया। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक हमारा मोर स्टेबल है, ठीक है। और नन एरोमेटिक जो है वो ये हमारा इसके रिस्पेक्ट में ये लेस स्टेबल है। तो मोर स्टेबल हमारा रिएक्टेंट है और लेस स्टेबल हमारा प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, यानी ये रिएक्शन स्लो होगा। और जो स्लो होता है वो पूरे रिएक्शन का RDS कहलाता है, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाएगा, ठीक है। तो जनरली एरोमेटिसिटी जब नॉन एरोमेटिक में चेंज होता है तो ये ऐसा होता है, ठीक है। मीडियम यहाँ पर बेस है, OH माइनस है, ओके। ये क्या करेगा कि अब देख लो, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, बगल में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो बचेगा बॉन्ड पेयर वो आगे बढ़ेगा और इसको अपर कर देगा। इससे क्या होगा कि एरोमेटिसिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी। इस प्रोसेस में याद रखना है कि बेंजीन पर जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बिन के कार्बन पर जा रहा है। वंस अगेन रिपीट करता हूँ कि बेंजीन पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर जा रहा है, कार्बिन वाले कार्बन पर, ठीक है। ये याद रखना है। यहाँ पर अगर ड्यूटेरियम रहता तो ये यहाँ पर जाता, तो ये ऐसे आएगा। अब देख लो ये क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी फर्दर गेन कर लेगा और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और इस पर ये Cl और एक हमारा H आ गया, ठीक। बेसिक मीडियम है, यहाँ पर कभी भी हाइड्रोजन एक्वायर नहीं होगा, बेस कभी भी इसको होने नहीं देगा, ठीक। और साथ साथ ध्यान दीजिए ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये Cl हमारा ऐसे लगा है, ये बॉन्ड का नेचर पोलर है। OH माइनस एक हाइड्रोक्साइड आयन, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या करेगा कि इस Cl को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देगा। यानी हम यूँ कह दें कि OH माइनस जो है
वो इसको बैक साइड से हीट करके इसको क्या कर देगा, Cl को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कर देगा तो क्या होगा, आप देखो ये O माइनस, ये CH, ये OH और ये हमारा Cl बचेगा। ठीक, एक कार्बन पर OH है, एक कार्बन पर Cl कभी भी नहीं रहते, ये भी बात जान दो। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आगे बढ़ेगा और Cl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएंगे। यहाँ से Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। O माइनस और ये CH OH, ये ऐसा बन गया। फिर से ये बेस इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये क्या बन जाएगा, दिस O माइनस और C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसा बन गया। अब इसको देख लो, ये बेसिक मीडियम से अब इसको निकाल देंगे और बेसिक मीडियम से अगर इसको निकाल कर फिर से हम इसको प्रोटोनेशन करा देते हैं वाटर से, तो ये यहाँ पर H एक्वायर्ड कर लेगा और ये अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट में अचीव कर लेगा। अब यही हमारा क्या हो गया, ऑर्थोसिलिसल्डिहाइड हो गया। सेम रिएक्शन रिपीट आपको पैरा के साथ करना है तो आप अपने से कर सकते हो, सब कुछ वही है। जहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन पर जो ये सिचुएशन हुए हैं वो आपको पैरा पोजीशन पर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग का ऑर्थोसिलिसल्डिहाइड आएगा, उसमें आप करेंगे तो पैरासिलिसल्डिहाइड आएगा। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक जो हाइड्रोजन जो है बेंजीन का, वही हमारा कहाँ पर होता है, वो अल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन है वो रियल में पहले बेंजीन का है। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है वो सॉल्यूशन से आया है, तो ये सॉल्यूशन में जो H आयन रिलीज करेंगे वो वहीं पर ऐसा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं। पहले इसको लिखो, नोट इट। तो हम लोगों ने देख लिया कि फिनॉल का जब रिएक्शन हम लोग बेसिक मीडियम क्लोरोफॉर्म के साथ यानी कार्बिन इंटरमीडिएट के साथ बनाते हैं तो ऑर्थो और पैरासिलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, लेकिन उसमें ये उसके इंटरमीडिएट के बारे में भी बताया गया है और फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। खास करके कार्बिन पर फोकस किया गया है। तो कार्बिन किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो इंटरमीडिएट ही होंगे, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। तो डिफरेंट कार्बिन बन सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा एक ही होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कि ये हमारा फिनॉल है OH, अगर हम यहाँ पर CH क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन ले लेते हैं, ओके, और KOH लेते हैं, तो इसकी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी। दूसरा ये अगर हम ऐसे ले लें OH CH Br2I ले लें और KOH ले लें। ठीक, तो ये दोनों के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होगा और इसके इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी तरह के कार्बिन क्यों न बने, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसमें दो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेंगे, ऑर्थोसिलिसल्डिहाइड और पैरासिलिसल्डिहाइड बनेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं होगा, इसमें भी वही आएंगे, ऑर्थोसिलिसल्डिहाइड भी बनेगा और पैरासिलिसल्डिहाइड बनेगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। ऐसे इसको कर दो। लेकिन किस चीज़ में फर्क आएगा, तो इसके इंटरमीडिएट कार्बिन में। जैसे कार्बिन बनना है तो पहले आप देखो ये हाइड्रोजन OH वाटर निकल जाता है, उसके बाद ये कार्बन पर 3 क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन बचते हैं। ये किसको निकालेगा, तो जो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। बेस्ट लिविंग ग्रुप किसको बताया है, जिनकी साइज बड़ा हो। तो ये ब्रोमीन इजी वे में निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, फ्लोरीन और ये क्लोरीन। ये फ्लोरो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बिन बनेगा। लेकिन ये दोनों स्टेप में फ्लोरीन क्लोरीन दोनों रिलीज हो जाते हैं। ठीक,
इसलिए ये फाइनल प्रोडक्ट में फ्लोरीन क्लोरीन का कोई यूज नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट में है। इसमें भी इंटरमीडिएट अलग बनेगा। इसमें क्या निकलेगा, तो इसमें एक OH के साथ H निकल जाएगा और आयोडीन इसमें निकलेगा और दो हमारा क्या बनेंगे, ब्रोमीन बन जाएंगे, यानी डाई ब्रोमो हमारा कार्बीन बनेगा। लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ भी हो, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि इसके पीछे वाले मैकेनिज्म में हमने आपको दिखाया कि कार्बीन के दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, OH के द्वारा दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसमें जो भी हमारा लिविंग ग्रुप होंगे वो सभी के सभी अलग होंगे, लेकिन कार्बन इंटरमीडिएट जो बनेगा वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यही खास करके पैसेज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रिएक्शन था IIT का, और ये ज़्यादातर इसी को फोकस किया था। पहले इसको नोट करते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। कुछ और रिएक्शन देखते हैं। सपोज करो कि ये हमारा OH, यहाँ सब D है, ठीक, और ये KOH प्लस CHCl3, और बाद में ये एसिडिफिकेशन कर दिया जाता है H से। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों ऑर्थो बनेंगे और पैरा बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अल्डिहाइड के जो हाइड्रोजन है अब ये D होगा, क्योंकि यही D यहाँ पर रहते हैं, नो डाउट ये D रहेंगे ऐसे ही। दूसरा जो पैरा वाले जो बनेंगे वहाँ पर भी सेम केस रहेगा, OH, ये C डबल बॉन्ड O D, और ये D वाले ऐसे रहेंगे, ठीक। तो ये इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये याद रखना है, क्योंकि बेंजीन की हाइड्रोजन जो ये ऐसा होगा, ठीक। अगर यहाँ पर भी हम D प्लस लिख दें तो ये हमारा D ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। अगर इन केस ऐसा लेते हैं OH, ऐसे ये कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप से फुलफिल हो, ठीक। अगर ये KOH और ये CHCl3 प्रोटोनेशन कर दें, ठीक, तो क्या होगा, अगर दोनों ऑर्थो ऑकर्ड होगा तो 100% कहाँ पर जाकर अटैच होगा, पैरा पोजीशन पर। अगर पैरा भी फुलफिल हो तो वो मेटा पर ऑकर्ड नहीं होगा, ये याद रखेंगे। ये मेटा पर ओरिएंटेशन नहीं दे रहा, या तो ऑर्थो पारा कंप्लीट फुलफिल है, नो प्रोडक्ट, लेकिन मेटा पर ये नहीं है कि मेटा खाली है तो वहाँ पर चलो जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, पहले नोट करो इसको, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और भी कार्बन का रोल है। जैसे अगर सपोज करते हैं कि कोई भी अगर फिनॉल के साथ कोई एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जिससे कार्बन रिएक्ट करता है, जैसे इसकी खास रिएक्शन है एराइल एमीन और अल्काइल एमीन के साथ, अगर 1 डिग्री के अमीन के साथ अगर रिएक्शन इसकी कराते हैं तो उसको आइसोसाइनेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हम कहें कि RNH2 हो या एराइल NH2 हो, अगर कार्बीन है, कोई भी कार्बीन, मान लो ये यही, ठीक, तो ये इसको RNC अल्काइल साइनेट में या एराइल साइनेट में ये कन्वर्ट कर देता, ठीक, ये याद रखना है। आगे हम आपको अल्काइल एमीन और एराइल एमीन में जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसकी मैकेनिज्म को बताएंगे, लेकिन इतना जान जाओ कि ये प्राइमरी एमीन को, ठीक, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। साथ साथ एक और है कि अगर सपोज करो कि कहीं पर डबल बॉन्ड है, ठीक, डबल बॉन्ड अगर है तो ये CCl2 कार्बीन जो है वो आकर यहाँ पर अटैच होगा। ये नो डाउट अगर ये सिंगलेट है तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं। अगर यही हमारा कार्बीन जो है वो ट्रिपलेट है तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता है। खैर वो आप बाद में बात करेंगे, लेकिन बस इतना जान जाओ कि अगर ऐसा रिएक्शन होगा तो ये इसमें डायरेक्ट ऐसे अटैच हो जाते हैं, ठीक। अटैच होने के पीछे रीजन क्या है कि ये देख लो, ये Cl और Cl ऐसा है, इसको Cl को हम ऐसे दिखाते हैं
एक खाली जगह, एक कंप्लीट फुलफिल है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिट करता है और ये जैसे बॉन्ड खाली होगा ये इसमें भर जाता है। तो ये हमारा कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड का मतलब होता है जो एक ही समय पर दोनों रिएक्शन हो, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये इस तरह से ये फॉर्म करता है। और साथ साथ देख लो कि 3 एटम का ये रिंग होता है और इसमें क्या हो जाता है, रिंग स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। ओके, और ये हमारा एक्सपेंशन होने लगता है। तो इस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ आगे, बस इतना ही समझ जाओ कि अगर कोई भी फिनॉल के साथ अगर ऐसा सब्स्टिट्यूशन है या कोई इस तरह का रिएक्शन होने को है, ठीक है, तो वो हमारा सैलिसल्डिहाइड के अलावा इसको इसमें चेंज कर सकता है और इनको इसमें चेंज कर सकता है। ओके, पहले इसको नोट करो, फिर इसका यूज बताता हूँ। करो नोट। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं मिसलेनियस रिएक्शन, यानी मिसलेनियस रीमर टाइमर रिएक्शन के बारे में। ये डायरेक्ट फिनॉल से तो नहीं रहेंगे, लेकिन इसी के जैसा रिएक्शन होगा जिसमें इंटरमीडिएट हमारा कार्बीन रहेगा। तो उसके कुछ रिएक्शन बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइइन है। पहले इसको ध्यान से देखो, ये नॉन एरोमेटिक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इसका नहीं है। ये कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है हमारा। ओके, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि sp3 कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नहीं होते, लेकिन इन दोनों पाई बॉन्ड के कारण ये एसिडिक हो जाते हैं। एसिडिक होने के पीछे रीजन क्या है कि अगर सपोज करो कि ये H+ के रूप में निकल जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो बचेंगे इन दोनों के साथ रिजोनेंस शो करेगा और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। और हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी इसकी प्रोडक्ट है, इसीलिए ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक होता है। ठीक, एसिडिक हो जाता है। तो ये एसिडिक कब होगा, जब ये H आयन बेसिक मीडियम में अगर ये देखते हैं तो ये H आयन जल्दी से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है वाटर बन के। ओके, ये प्रोडक्ट को देख लो। अगर हम इसी में बेसिक मीडियम में अगर ये क्लोरोफॉर्म यूज किए रहते तो इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, कार्बीन बनेगा। ठीक, एक में कंप्लीट फुलफिल रहेंगे और एक खाली रहेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो है वो इसमें डोनेट कर देता है, ये न्यूक्लियोफाइल बनके, और ये ऐसे रिएक्शन हो जाता है। अभी मैंने बात किया कि ये कंसर्टेड रिएक्शन होते हैं क्योंकि जहाँ पर अल्कीन है वो खुद में न्यूक्लियोफाइल है और कार्बीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और वहाँ पर जगह खाली होगा इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये लोन पेयर जो होंगे वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये दोनों साइमल्टेनियसली रिएक्शन होता है। इसमें कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं है, ये कंसर्टेड रिएक्शन है, ये ऐसा बन जाता है। अब देख लो कुछ ये प्रोडक्ट इस तरह से दिखाई देंगे, ये और ये यहाँ पर ये कार्बन और ये 2 क्लोरीन ऐसा। ठीक, अभी देख लो ये 3 एटम का साइकिल, इसमें रिंग स्ट्रेन भर गया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें एक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। एक्सपेंशन प्रोसेस ऐसा होना है कि इसकी रिंग स्ट्रेन खत्म हो, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हम इसको 1 नंबर कार्बन 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे मान लें, अभी ये 3, 4 के बीच में हमारा पाई बॉन्ड है, इसका पाई बॉन्ड कैंसिल हुआ है, तो ये जो 2 और 6 के बीच में जो बॉन्ड है ये क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा तो ये कार्बन रिंग के अंदर आएंगे, तो इसकी रिंग स्ट्रेन खत्म हो गई। तो क्लीवेज कैसे होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स 2 नंबर के पास चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 नंबर के साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर खाली होगा इलेक्ट्रॉन्स ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इसका अर्थ है कि 3, 4 और 5, 6 के बीच में एक बॉन्डिंग बनेगा और ये 6 एटम का साइकिल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट पहले 6 एटम का साइकिल बना देता हूँ। अगर हम इसको 1 नंबर बोल दें, इसे 2, 3, 4, 5 और इसको क्या बोलें 6, 1 पर ही तो 2 क्लोरीन है,
ठीक है। अब देख लो 3 4 के बीच में बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड है, और 2 नंबर पर हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। अभी ये एरोमेटिक का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एरोमेटिक बन सकता है। एरोमेटिक बनने के पीछे रीजनिंग क्या है कि अगर ये आगे जाए तो Cl निकल जाए, ठीक। तो ये Cl हमारा क्या होगा, रिलीज कर देगा। Cl रिलीज करेंगे तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये रिलीज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसको मोर स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होने को है, इसलिए ये ऐसा होगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा और ये Cl यूनिट बनेगा। तो देख लो, इससे अगर हम यही मीडियम रखें जिसमें कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, तो हमारा एक एक्सपेंशन भी हो जाएगा और उसमें एक लिविंग ग्रुप जो Cl है वो वहाँ पर रिटेन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बना, और इसमें देख लो इंटरमीडिएट कार्बीन बना, और ये कार्बीन में 2 हाइड्रोजन में से एक रिप्लेस होगा। मैं यही याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों डिसिमिलर होते तो यहाँ पर कौन रिप्लेस जल्दी होगा, तो जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होते हैं, जिनकी साइज बड़ी होती है। अगर यहीं पर देख लो क्लोरीन ब्रोमीन रहता तो ब्रोमीन रिप्लेस हो जाता, क्लोरीन यहाँ पर रहा, ठीक है ना। अगर ब्रोमीन आयोडीन रहता तो आयोडीन रिप्लेस होता तो ब्रोमीन रहता। फ्लोरीन क्लोरीन रहता तो क्लोरीन रिप्लेस होता, फ्लोरीन रहता। बस यही देखना है कि दोनों में सिमिलर है तो कोई एक रह जाएगा, एक चला जाएगा। और डिसिमिलर है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप जाएगा, और जो उसके रिस्पेक्ट में कम लिविंग ग्रुप है वो रिटेन करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो प्रोडक्ट हमारा होगा, ठीक है। पहले इसको नोट करते हैं, फिर इस पर कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, नोट इट। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हम लोग का बना। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो कि ऐसे यही लेते हैं, KOH प्लस CH क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक। दूसरा देखते हैं, इसको जल्दी से पॉज करो और बनाओ। KOH प्लस CH FCl2, ठीक। तीसरा लेते हैं KOH प्लस CH Cl2I, ठीक। इसका प्रोडक्ट देखो, इंटरमीडिएट कुछ भी हो, प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा, एक तो रिंग में एक्सपेंशन हो जाएगा और ये पूरा बेंजीन बन जाएगा। और इसमें वर्स्ट लिविंग ग्रुप कौन है, पहले देख लो, H और I निकलेगा। कार्बीन कौन कौन बनेगा कार्बीन बनने में एक हाइड्रोजन के साथ एक आयोडीन जाएगा, तो कौन सा कार्बीन बनेगा, क्लोरोब्रोमो कार्बीन बनेगा, ठीक। और इसमें कौन रुकेगा, कौन जाएगा, तो ब्रोमीन जाएगा, क्लोरीन रुक जाएगा, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसके लिए कार्बीन कौन बनेगा, तो हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन जाएगा तो फ्लोरीन रहेगा और क्लोरीन बनेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बीन ये बनेगा, ठीक है। और जब ये एक्सपेंशन में ये आएगा तो ये रिप्लेस कौन करेगा, क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और क्या रिटेन करेगा, फ्लोरीन, ये ऐसा, ठीक। इनमें भी वैसा ही केस है कि इसमें पहले आयोडीन हाइड्रोजन के साथ जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा और दोनों सेम बनेंगे, और इस साथ ये क्लोरीन हमारा रहेगा, एक ऐसा बनेगा। तो कार्बीन इसमें अलग अलग बनेंगे, इसमें डाइक्लोरोकार्बीन बन रहा है, ठीक। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बीन बन रहा है, इसमें क्लोरोब्रोमोकार्बीन बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में जो वर्स्ट लिविंग ग्रुप है और के रिस्पेक्ट में वो रिटेन करेगा, अब बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होंगे वो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, नोट इट। अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे ही पायरोल का, ये खुद में हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। अगर हम इसकी KOH प्लस CHCl3 से रिएक्शन करा, ठीक, नो डाउट ये हमारा एसिडिक नहीं है क्योंकि ये डीलोकलाइज खुद हो रहा है, ओके। तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो कार्बीन इंटरमीडिएट बनेगा CCl2, एक ऐसा, ठीक, बनेगा। अब ये एक को यहाँ पर ऐड करेंगे, 2 में से एक ही को ऐड किया जाता है,
तो देखो ये क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऐसे लिख दो और ये ऐसे, और इनमें ये कार्बन 2 क्लोरीन ऐसे अटैच हो गया। अब यहाँ पर रिंग स्ट्रेन डेवलप हो गया। रिंग स्ट्रेन डेवलप हो गया तो इसको क्लीवेज करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, नाइट्रोजन एटम को 5, इसको 6, तो 2 और 6 वाले बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये साइकिल के अंदर आ जाएगा। तो 6 एटम का साइकिल है जिसमें एक नाइट्रोजन हमारा रहेगा। ठीक, तो ये रिंग स्ट्रेन होगा। और साथ साथ ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 नंबर के पास जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो होंगे, ठीक है ना, उससे नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर। ओके, और ये 6 एटम का ऐसे बनेंगे। तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन लिखकर ऐसे, इसका अर्थ है कि 1 इसको माने तो 2 3 4 5 और ये 6। देख लो पहले से 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है और ये हमारा 5 और 6 के बीच में नाइट्रोजन अपना बॉन्ड देकर, और ये हाइड्रोजन ऐसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आएगा। 2 पर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और 1 पर 2 क्लोरीन एटम है। ठीक, अब इसको क्या करेगा कि पहले तो ये नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन रिलीज करके यहाँ पर लोन पेयर लाएगा, और साथ साथ ये Cl को एक रिप्लेस करेगा, तो एरोमेटिसिटी मेंटेन करेगा। तो ये हाइड्रोजन भी हटेंगे और ये Cl हटेगा, तो क्या बनेगा बताओ, ये ऐसे होंगे और यहाँ पर कौन ग्रुप आया, Cl। याद रखना है कि नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन के बगल वाले हैं, अगर इसको 1 माने तो ये 2 और ये 3, नाइट्रोजन के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में 3rd एटम पर क्लोरीन अटैच रहेगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बना। ओके, पहले इसको नोट करो। इसी तरह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगर ये ऐसा है तो ये इसको देखो KOH प्लस CHCl3 ऐसा, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, तो प्रोडक्ट इसकी जो होगी, ये भी रिंग जैसा है ये तो रहेगा, लेकिन ये हमारा 6 एटम का हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, दिस ऐसा हो गया। इसके रिस्पेक्ट में किस पर आएगा, यहाँ पर। अब ये चेक करना है कि कौन आएगा, तो 3 क्लोरीन है उसमें एक ही आएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये याद रखना है। ओके, कुछ मिसलेनियस रिएक्शन देखते हैं। सपोज करो कि ये ऐसा है, ये OH है, यहाँ पर D लगा है, और यहाँ नाइट्रोजन H दिस, और यहाँ पर NH2 लगा है, प्राइमरी एमीन है। अगर यहाँ पर हम KOH प्लस CHCl3 लगा दें, ठीक, और लास्ट में इसको प्रोटोनेट कर दें, तो क्या होगा, ये देख लो, ये तो रीमर-टाइमन रिएक्शन मेन जो है वो रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये तो फिनॉल है, तो ये फिनॉल पार्ट में ये आएगा। इसके दोनों ऑर्थो, एक पैरा ऑक्यूपाइड है, एक खाली है, तो यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप आएगा, और अल्डिहाइड में ये डी एसोसिएट रहेंगे। यहाँ पर एक्सपेंशन होने वाला है और ये एन और सी में कन्वर्ट होने वाला है, यानी इसकी जो प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर OH जैसा है वैसे रहने दो, यहाँ पर अल्डिहाइड में ये डी लगेगा, ध्यान रखना है, ये डी, ये एन के साथ ट्रिपल बॉन्ड सी लगेगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप लगेगा। ओके, और ये हमारा एक्सपेंड करेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन दिस, और इसके फर्स्ट माने तो इसको सेकेंड, तो यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग रीमर-टाइमन रिएक्शन का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये सब मिसलेनियस रीमर-टाइमन के प्रोडक्ट में आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसी के जैसा है। डायरेक्ट तो हमारा रीमर-टाइमन रिएक्शन फिनॉल से रिलेटेड है, लेकिन कार्बीन जो है वो हमारा प्राइमरी एराइल एमीन और अल्काइल एमीन को भी चेंज कर देता है, और वो जो है हमारा रिंग को भी एक्सपेंड कर देता है। तो
तो ये हमने तीनों को एक साथ क्लब करके बनाया है ये प्रोडक्ट। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन में आए तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये है हमारा रीमा टाइमन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलवेज रिएक्शन। ओके, चलो आज के लिए काफ़ी है, प्लीज़ नोट इट।